दोस्तों, 4 मई 2024 वृथिनी एकादशी 100 सालों बाद बना महासहयोग। इस दिन कर लेना एक उपाय। वृथिनी एकादशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर 4 चांद, कंगाल भी हो जाएंगे धनी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना चांदी हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को रुतबे पैसे को लिए हुए होता है नमक। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन, साथ ही सुख, संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्र में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझा है। शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वो खास उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह खास उपाय के माध्यम से जरूर करिएगा। यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी दुख होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाए। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर न रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं। तो नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में है परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक, तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, होती है, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए।
दोस्तों, यदि घर में नमक हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है का सर्वोप्रिय महत्व है जीवन में नमक। घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में, तो माता अन्नपूर्णा का नाम और नमक माथे से लगाकर चुनकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढेली नमक ले और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखे और एक छोटा चम्मच आटा डाले तथा आटे का छानस डाले। अब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी। आपका शरीर पड़ जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा अचानक हल्का कैसे हो गया। क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% सिद्ध उपाय है। बरसों से हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे। जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कि कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बाहर पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं।
उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी ले और नमक डालें और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, कभी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना, वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो, और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सूरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं, आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम तरह में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा। सीमित मात्र नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आप राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के भी और कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube में ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन की बीमारियां फैलने का डर 100% हो जाता और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा 100% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें। फिर ये प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, साफ करने के नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डालकर यदि के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख है और सुबह इसकी पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाएं। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ाइयां चल रही हैं, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, मैं तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने शांत हो जाते हैं।
यदि नाक तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक लें। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान क्षण ही शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मरे। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमें हर से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले, तो संभले, भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है। ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे, हाथ में गूंदे बिना बर्तन के, और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दे, गाय माता को खिला दे। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको है। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली, हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में, जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं, तो इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर करोगे। दान करना भारत की परंपरा रही है सदियों से। भारत दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को, चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है, तथा शनिवार नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। घोर अशुभ समझा जाता। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी वृथिनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग।
दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 20 एकादशी पड़ती है और 4 मई को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वृथिनी एकादशी मनाई जाती है। वरुथिनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान, सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें।
इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मेकुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। वरुथिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दे और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पिल्ले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए, मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां। देवोत्थान एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे
तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए वृथिनी एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। वरुथिनी एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता कि वरुथिनी एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके वरुथिनी एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एवं नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में वृथिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप वृथिनी एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे इस की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, वरुथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मीपति पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे,
बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी। क्योंकि दोस्तों, टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर वरुथनीता एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एकादशी तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग एकादशी के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो, ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें, और कि दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी नहीं आती जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं,
तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मां है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे? क्यों आप उनको पैसा देंगे? और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात सोमवार का दिन पड़ रहे हैं, उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते उन्हें लाभ मिलते तो हमें भी पुण्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आप धनिया एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं, और एक मुट्ठी धनिया को एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है, जैसे ही हम प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीद करके लाते हैं? क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया